पिछली वीडियो में हमने जाना था कि हमारी कितने टाइप की स्किन होती है और उसको पहचानते कैसे हैं। आज की वीडियो स्पेशली ऑयली स्किन के बारे में है। हम इसमें डिटेल में जानेंगे कि ऑयली स्किन होती क्या है, क्यों होती है और मेकअप में इसको कैसे ट्रीट किया जाता है, क्या चीज आपको अप्लाई करनी होती है, क्या चीज अवॉइड करनी होती है, जिससे आपका मेकअप लॉन्ग लास्टिंग होता है बिना किसी दिक्कत के। कभी आपने देखा होगा, आप सेम प्रोडक्ट किसी क्लाइंट पर अप्लाई करते हो, उनका मेकअप बहुत फ्रेश रहता है 10 से 12 घंटे तक, लेकिन सेम फाउंडेशन जब आप दूसरे क्लाइंट पर अप्लाई करते हो तो उनका मेकअप कुछ ही घंटों में मेल्ट हो जाता है, 2-3 घंटों में स्पॉइल हो जाता है, कहीं से पैचेस आने लगते हैं, शाइनी बहुत ज्यादा हो जाता है, ग्रे हो जाता है। ये प्रोडक्ट की गलती नहीं होती है, बेसिकली ये तब होता है जब आप स्किन टाइप अच्छे से नहीं पहचानते हो और बिना स्किन टाइप पहचाने आप कोई भी रैंडम प्रोडक्ट उठाकर लगा देते हो। पहले तो हम ये जानते हैं कि ऑयली स्किन होती क्या है। हमारे स्किन में एक ग्लैंड होती है जिसको हम सेबेशियस ग्लैंड बोलते हैं, वो ऑयल प्रोड्यूस करती है, मतलब नेचुरल ऑयल। ये हर टाइप के स्किन में होती है। नेचुरल ऑयल इसलिए होती है जिससे हमारी जो फेस पे नरिशमेंट है वो बनी रहे, लेकिन ये प्रॉब्लमेटिक तब होती है जब ये ज्यादा अमाउंट में नेचुरल ऑयल प्रोड्यूस करने लग जाती है, जिसको हम सीबम बोलते हैं। तो नेचुरली आपकी ऑयली स्किन और ज्यादा हो जाएगी, जिसकी वजह से आपके फेस पे मेकअप या कोई भी प्रोडक्ट आप लगाओगे वो ज्यादा देर टिकेगा नहीं। अब बात आती है कि ये होता क्यों है। बेसिकली मैं आपको 5 कॉमन रीजंस बताती हूँ जिसकी वजह से ऐसी स्किन हो जाती है। पहला तो होता है जेनेटिक। अगर आपके पेरेंट्स का ऑयली स्किन है तो वो आप में ट्रांसफर हो सकता है, ये आपको विरासत में मिलेगी। दूसरा है हार्मोनल चेंजेस, लाइक प्यूबर्टी हो गया, पीरियड्स हो गए, प्रेगनेंसी हो गई, या बॉडी में कोई भी हार्मोनल चेंजेस होते हैं, उसकी वजह से आपकी स्किन भी इफेक्टेड होती है, नेचुरली ज्यादा ऑयल प्रोड्यूस करने लग जाती है। तीसरा सबसे बड़ा फैक्टर होता है आपकी लाइफस्टाइल और आप किस हिसाब से फूड लेते हो। मतलब अगर आप जंक फूड ले रहे हो, बहुत ज्यादा ऑयली खा रहे हो, क्योंकि जो भी चीज आप पेट में डाल रहे हो वो आपके स्किन पे ही दिखेगी। एंड बैड लाइफस्टाइल का मतलब ये है कि अच्छे से ना सोना, बहुत ज्यादा टेंशन लेना, ये भी काफी बार आपके हार्मोन को चेंज कर दिया, जिसकी वजह से आपकी स्किन में इफेक्ट दिखता है। तीसरा रीजन है ह्यूमिडिटी और वेदर चेंज। गर्मी का मौसम देखते हो कि बहुत ज्यादा स्किन चिपचिपी हो गई है, एक्सेस अमाउंट में ऑयल आता है, तो इसकी वजह से भी जिनकी ऑयली स्किन होती है उनको और ज्यादा दिक्कत आने लगती है, और इसमें भी सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर आपके मेकअप में देखने को मिलता है, स्पेशली समर्स में कि मेकअप लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता। और 5वां रीजन है रॉन्ग स्किन केयर। आप कोई भी रैंडम प्रोडक्ट से अगर स्किन केयर कर रहे हो जो आपकी स्किन टाइप के लिए नहीं बनी है, उसकी वजह से भी कभी कभी हमारे ओपन पोर्स हो जाते हैं और उसकी वजह से ऑयल ज्यादा प्रोड्यूस होने लग जाता है। मैं आपको अभी आगे ये बताऊंगी कि क्या प्रोडक्ट्स आपको यूज करने चाहिए और क्या अवॉइड करना। अब बात आती है ऑयली स्किन को पहचाने कैसे। तो ये आपको पता चलेगा कि आपने जब फेस वॉश किया अपना 2 से 3 घंटे में ही, और कभी कभी विद इन 15 to 20 मिनट्स में ही आपका फेस दोबारा से शाइनी और ग्रीसी हो जाता है। फील कर पाओगे कि ये बहुत चिपचिपा सा हो गया। आप इस तरह से जज कर सकते हो कि आपकी स्किन टाइप क्या है। अगर बहुत ज्यादा एरिया में आ रहा है तो मतलब आपकी पूरी ऑयली स्किन है। अगर कुछ पार्ट में आ रहा है जैसे ये एरिया, तो सिर्फ इतना एरिया आपका ऑयली है, बाकी एरिया आपका ड्राई है या नॉर्मल है। आपको देखने को मिलेगा कि ये वाले एरिया में स्पेशली यहाँ पे या यहाँ पे बहुत बड़े बड़े से ओपन पोर्स आपको दिखते हैं। इसके अलावा मेकअप करके जाते हो 2 से 3 घंटे में वो मेकअप बिल्कुल ग्रीसी हो जाता है, मेल्ट हो जाता है। सबसे लास्ट रीजन होता है कि आपके फेस पे जल्दी जल्दी एक्ने आते हैं, बम्प्स आते हैं, ये वाले एरिया में पिंपल बहुत ज्यादा होने लगता है, फोरहेड पे, चीक्स पे, और कभी कभी ये वाले एरिया पे भी आपको पिंपल देखने को मिलता है। अब बात आती है कि ऐसी स्किन से डील कैसे करना है। तो सबसे पहले तो आप कोई भी मॉइस्चराइजर उठा के नहीं लगा सकते। अगर आप फेस वॉश भी यूज करते हो तो वो माइल्ड होना चाहिए। कोई भी ऐसा फेस वॉश जो ऑयली स्किन के लिए नहीं बना है वो चीज आप अपने फेस पे अप्लाई नहीं करो, अदरवाइज आपकी स्किन और ज्यादा डैमेज हो सकती है और ज्यादा एक्सेसिव अमाउंट में ऑयल प्रोड्यूस होने लग जाएगा। तो पहला तो माइल्ड फेस वॉश यूज करो। कोई भी क्रीम लगा रहे हो वो जेल बेस्ड होनी चाहिए या वाटर बेस्ड होनी चाहिए। सबसे ज्यादा अवॉइड करने वाली चीज होती है क्रीम बेस्ड प्रोडक्ट। अब बात आती है मेकअप आर्टिस्ट को किन बातों में ध्यान रखना चाहिए। तो जब आप कोई भी मॉइस्चराइजर अप्लाई करोगे अपने क्लाइंट पे या कोई भी प्राइमर अप्लाई करोगे, हमेशा ये नोट करना कि अगर आपको ऑयली स्किन पे काम करना है तो जेल बेस्ड या सिलिकॉन बेस्ड ही प्राइमर आपको यूज करना है। अगर इनलार्ज है पोर्स तो उस पे आपको
पोर प्राइमर यूज करना है ताकि वो इस एरिया को ब्लर इफेक्ट दे पाए, जिससे आपका ऑयल बाहर आता है स्किन पे वो थोड़ा सा कंट्रोल वे में आएगा, उससे आपका मेकअप स्पॉइल होने से बचेगा। तो पहला तो जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर, दूसरा सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर, ऐसा प्राइमर जो मैटिफाइंग इफेक्ट दे। फाउंडेशन भी जब आप पिक करोगे तो वो भी लाइट वेट ही रखना है। सबसे बड़ी ट्रिक ये होती है ऑयली फेस पे जब आप मेकअप करती हो, कोई भी चीज, चाहे आप मॉइस्चराइजर यूज करें, चाहे आप प्राइमर, चाहे आप फाउंडेशन, हर चीज बहुत कम क्वांटिटी में अच्छे से ब्लेंड करें। अगर आपने कुछ भी ज्यादा अमाउंट में लगाया तो कुछ घंटे बाद मेकअप खराब होगा, क्योंकि आपने एक तो ऐसे प्रोडक्ट्स लगाए हैं जो उसको बचा नहीं रहे हैं, ऊपर से आपने इतनी ज्यादा ओवर लेयरिंग कर दी है जिसकी वजह से वो और ज्यादा हार्शली सेपरेट हो रहा है। तो ये चीज आपको अवॉइड करनी है, इस चीज पे आपको ध्यान देना है। कोई भी ऐसा प्रोडक्ट आप यूज करने से बचो ऑयली स्किन पे जो कि ग्लोई इफेक्ट देता हो। जो भी प्रोडक्ट आप लगा रहे हो, पहले तो वो ऑयली स्किन के लिए बने हो, और दूसरा वो बहुत कम अमाउंट में हो, तीसरा कि कुछ भी ऐसा क्रीम बेस्ड प्रोडक्ट आप ज्यादा यूज ना करें। अगर आपको यूज करना है तो उसको पाउडर से अच्छी तरीके से लॉक करें। सबसे मेन रीजन ये, आप सिर्फ हाथ से या हैंकी से उस मेकअप को ना पोंछें, क्योंकि उससे क्या होगा, आपका मेकअप ट्रांसफर हो जाएगा। तो ये चीज को अवॉइड करने के लिए ऑलवेज यूज ब्लोटिंग पेपर, जो कि आपके मेकअप को एज इट इज रखेगा और सिर्फ उस एरिया से वो ऑयल और स्वेट बाहर निकाल लेगा, आपके मेकअप को बिना छेड़े। आपकी कोई भी क्लाइंट है उसको आप अपने साइड से ब्लोटिंग पेपर दे सकते हो, या फिर आप उनको बोलो कि अपने पास कोई भी ब्लोटिंग पेपर या कुछ कॉम्पैक्ट पाउडर हमेशा रखें, क्योंकि ऑयली स्किन में एक बार टचअप की नीड पड़ती ही पड़ती है, एंड दिस इज वेरी हार्श रियलिटी। आपने अच्छा प्राइमर और अच्छा मॉइस्चराइजर यूज किया है तो डेफिनेटली 8 से 9 घंटे तक तो आपका मेकअप अच्छा चलेगा, लेकिन उसके बाद और लंबा चलाना है तो आपको एक बार टचअप की नीड तो जरूर पड़ेगी। बेशक आप सिर्फ कॉम्पैक्ट से ही टचअप कर लो तो भी बहुत अच्छा है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी कि इसमें क्या क्या प्रोडक्ट यूज करने होते हैं, फाउंडेशन, प्राइमर, एवरीथिंग। कोई ब्राइट के ऊपर काम करना है तो उसके लिए मैं हाई एंड प्रोडक्ट्स भी सजेस्ट करूंगी, और अगर आपको पार्टी मेकअप करना है जिसमें आपको अफोर्डेबल प्रोडक्ट का नीड है तो मैं उसके हिसाब से भी बताऊंगी। वो चीज आप अपने वैनिटी में रख सकते हो फॉर ऑयली स्किन टाइप। तो आज की वीडियो हम यही खत्म करते हैं। ढेर सारे प्रैक्टिस करो, अपने जो नोट्स बनाए हैं उसको एक बार दोबारा रिवाइज करो, उसको अच्छे से अपने दिमाग में बिठा लो, और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।